इस अवसर पर आज उनकी सोच का यह सुफल परिणाम और साकार स्वरूप है। इस अवसर पर अपने संबोधन से आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबकी प्रेरणा है, आज पुनः हम सबको प्रेरणा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। मंच पर विराजमान समाज के पुरोधा समाज के संत, अलवर से हमारे सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित महंत शिवनाथ जी योगी, उपस्थित सभी संत समाज, हिमाचल प्रदेश से पधारे हमारे विधायक पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी, करनाल की हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, समाज के ही सभी अग्रणी नेता जिनमें मुख्य रूप से कैप्टन सुभाष योगी जी, योगी तेजपाल जी, योगी अनूपनाथ जी, योगी सतपाल जी, योगी जय भगवान जी, पार्टी के हमारे महामंत्री श्री मोहनलाल बड़ोले जी, महामंत्री श्री वेदपाल जी, हमारी चंडीगढ़ इकाई के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी, हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, पूर्व मंत्री श्री करुणदेव कंबोज जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी मंच पर बैठे या सामने बैठे हुए वरिष्ठजन, समाज के सभी अग्रणी बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ठीक कहा स्वामी जी ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये बोध वाक्य आज का नहीं है, हमारे संतों की इतनी प्राचीन परंपरा, बहुत आदिकाल से हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है। और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है कि सबके सुख की कामना सब करते हैं, तभी वो भगवत प्राणी हैं। प्रभु के प्राणी तभी हैं जो प्रभु की संतान, सब मानवों के लिए मन में एक अच्छा सद्विचार हो। अब इतने संत महापुरुष हुए हैं, एक काल में तो सबका एक स्थान उस समय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी का, उनकी शिक्षाओं का जितना एक महत्व, जितना प्रचार होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां कभी कभी कुंभ के मेले हुए हम शिक्षा जाकर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियां ये हमने सरकारी तौर पर मनाई है।
आज भी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो इतिहास की बात है, कि अभी तक महंत संत गोरखनाथ जी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ अभी अनभिज्ञता है, बहुत चीजें अभी जानकारी में आई नहीं। उनका इतिहास भी, उनके जन्म का इतिहास भी ऐसा ही है। लेकिन अब समाज को बैठ करके तय करना चाहिए कि वर्ष में कोई एक दिन उनका स्मृति दिवस, उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती का दिन ऐसा कोई मनाना चाहिए। तो पिछले दिनों में योगी जी से मेरी बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने कहा मेरे सामने ये विषय आया, हमें बताइए कौन सा दिन मनाना है। उन्होंने कहा कि हम मई के शायद 19-20 तारीख को समाज के लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। उस दिन संभवतः सब विद्वान जो हैं उनकी जानकारी के आधार पर उसको तय करने में सक्षम होंगे। शायद 19-20 मई है, ऐसा मुझे लगता है। 19 मई सबको पता है। इसी में से ये तो तय हुआ कि आज हम ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ बंधुओं ने कहा कि 5 मई को उनका जो है जन्मदिन प्रकटोत्सव ऐसा मनाते हैं, तो आज 5 मई को मनाइए। मेरे मन में एक विचार आया, अच्छा होता कि 5 मई होता, क्योंकि 5 मई को किसी और एक व्यक्ति का जन्मदिन भी आ रहा है। अगर वही होता तो मुझे आनंद होता। लेकिन अभी जो विवाद हो गया तो मैं कह नहीं सकता कि वो 5 मई होगा या कौन सा होगा। लेकिन उस उपलक्ष्य में 4 मई को आज हम उनका एक स्मृति उत्सव ये मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के नेताओं को, संतों को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विषय बहुत रखा जा सकता है, लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे एक विषय पर एक नए एंगल से आपके सामने विषय रखूंगा। पिछले दिनों में दर्जनों ऐसे कार्यक्रम हुए, अलग अलग समाज के हुए। जैसे आप भी कहते हैं कि फतेहाबाद में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप लोग आए थे। अनुसूचित जाति के बहुत से समाजों का, पिछड़ा वर्ग के बहुत समाजों का ये हमने कार्यक्रम किए हैं। अब कार्यक्रम के समय एक लंबी हमको सूची मिलती है कि ये हमारी मांग है, इसको पूरा करिए। जब हम महापुरुषों के जीवनी पर विचार करते हैं, उनकी शिक्षा पर विचार करते हैं, तो विषय क्या आता है? सामाजिक बुराइयां, उसके खिलाफ सब महापुरुष खड़े हुए कि किस प्रकार से हमको गोरक्षा की बात करनी है, गोहत्या का विरोध करना है, किस प्रकार से नशे को दूर भगाना है, किस प्रकार से महिलाओं में शिक्षा, इसका प्रचार प्रसार करना है, कैसे हमको पानी का जो संकट है उस पानी को कैसे बचाना है, इस ओर काम करते हैं। कब हम पर्यावरण के नाते से विचार करना, ऐसे संतों महापुरुषों के बहुत से ऐसे विचार हमारे आ रहे हैं सामने। योग का प्रचार प्रसार कैसे करना है, आज अगर महंत गोरखनाथ जी या इस योगी समाज की मैं चर्चा करूं तो योग के अंदर अभूतपूर्व एक योगदान रहा है, जिस योग को आज भी दुनिया मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 21 जून को योग दिवस मनाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कराई है, इसकी अगर बैकग्राउंड में कोई समाज, कोई महापुरुष रहे हैं तो योगी जितने भी थे वो सब योग को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ऐसी सामाजिक बुराइयों का, तो आज भी समाज में बुराइयां, उनको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी के साथ लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना, वास्तव में ये रचनात्मक काम है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। अब ये सब मांगे आपकी तरफ से आई, बाकी सबकी तरफ से आई। हमने भरपूर प्रयत्न किया कि इन चीजों पर कैसे आगे बढ़े। महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में अभूतपूर्व काम हुआ। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जो जेंडर रेशो 2014 में जब शुरू किया तो उस समय 851 की जेंडर रेशो थी, आज हरियाणा की जेंडर रेशो बंधुओं 923 हो गए। 923 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी, आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है, बेटी
समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का, यानी हमारी परंपराएं हैं, ये कैसे बचाना है। बेटी की शिक्षा, 72 कॉलेज हमने खोले, जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट, जो लड़के लड़कियों दोनों का ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, गरीब की सहायता कैसे की जाए, पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया, उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र में, उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज्यादातर मैं समझता हूं जोगी समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको व्यवसाय की जरूरत है, उनको हर सुविधा की जरूरत है, लेकिन ये सुविधा इस प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जो राजनीतिक प्रकार है कि समाज को जातियों में बांट के रखो, जातियों के नाते उनकी डिमांड को पूरा करो और उसके बदले में जातियों से सौदेबाजी करो कि आप मेरा काम करो, हम आपको वोट देंगे। वोट के बदले में काम, ये सौदेबाजी, ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को हमको तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। वोट अपनी जगह है, समाज को सुधारना, इसको ऊपर उठाना ये अलग एक विषय है। हम सबको मिल करके अगर जाति के तौर पर भी, पंथ के तौर पर भी, महापुरुषों की शिक्षा के हिसाब से भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरी परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारी चिंता जरूर सरकार करेगी, जिसकी जो जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। मंद गोरक्षनाथ एक नाम से अगर कुछ चीजें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे। जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे। हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। तो इस परंपरा पर हमने हरियाणा में काम किया है और उस नाते से जितनी भी बातें आपने बताई उनमें से बहुत सी बातों का विचार हमने किया है। जिस प्रकार से एक विषय आया कि मंद गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें, मुझे कष्ट के साथ बात करनी पड़ रही है कि आपके संगठन, 5 संगठन तो मैं जानता हूं, अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग एरिया में करते हैं, अलग अलग नेता हैं, और भी ज्यादा होंगे। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व बना करके आगे बढ़े, यह सबसे पहली आवश्यकता है। और जो जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं, सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीजें हल हो जाएंगी। जैसे हम 2 या 3 शहरों के अंदर मंद गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम 2 या 3 मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि मंद गोरखनाथ जी के नाम से मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। हमारे जो अपने आराध्य हैं उनके नाम से अलग से मार्ग हम रखें। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम मंद गोरखनाथ जी के नाम से उनका नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैंने महंत जी से अभी बात की है, मंद बालकनाथ जी से। तो विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो स्थलबोर में है, इस विश्वविद्यालय में मंद गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। मित्रों, हम लोगों ने पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में
जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में है, अब नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं मुझे मालूम नहीं कितनी है। सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे तो यथा योग्य सबको उनके साइज के, उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सबका उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने और पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के